हेलो दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि जो 50% टैरिफ लगाया गया है यूएस द्वारा इंडिया पे, इसका क्या इम्पेक्ट पड़ेगा स्टॉक मार्केट पे। क्योंकि आप लोग इन्वेस्टिंग कर रहे होंगे या फिर ट्रेडिंग कर रहे हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि स्टॉक मार्केट से रिलेटेड क्या चीजें और क्या डेवलपमेंट या फिर क्या चेंजेस हो रही है। तो आज जब हमारे ऊपर टैरिफ लग गया है, तो इसके बाद इंडियन स्टॉक मार्केट कैसे रिएक्ट करने वाली है फॉर द लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म, इस पे मैं आपको बताऊंगा क्या क्या इसके एडवांटेज है और क्या इसके डिसएडवांटेज है। इसके कुछ एडवांटेज भी हैं, कुछ डिसएडवांटेज भी हैं। तो इसके इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताने वाला हूँ कि 50% जो टैरिफ लगा है बाई यूएसएस, व्हाट विल बी इम्पैक्ट ऑन इंडियन स्टॉक मार्केट। तो मैंने यहाँ पे देखिए सर्च किया है किससे, चैट जीपीटी से, क्योंकि बहुत सारे लोग बना रहे हैं कि मार्केट क्रैश हो गया, मार्केट वो हो गया। तो ये जो चीजें हैं आपको मतलब जेन्युइन नॉलेज देती हैं, ठीक है। ऐसा नहीं कोई मतलब कुछ चीजें आ जाएगी मार्केट क्रैश हो जाएगा। इस वीडियो में मैं आपको जेन्युइन नॉलेज दूंगा, ठीक ठीक है। तो वीडियो को आप लोग लास्ट तक देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि आपको ज्यादातर डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इंडियन स्टॉक मार्केट खुद ही अपने आप में एक समुंदर बन गया है। क्योंकि इसमें जो ज्यादातर इंडिया के रिटेल इन्वेस्टर हैं वो ज्यादा रियलाइज कर रहे हैं, जो इंडिया के डोमेस्टिक इन्वेस्टर हैं वो ज्यादातर मतलब विश्वास कर रहे हैं। तो हमें कोई दिक्कत नहीं है ज्यादातर लॉन्ग टर्म के लिए। हाँ, मानते हैं कि शॉर्ट टर्म में थोड़ा सा करेक्शन आ सकता है, लेकिन मार्केट कोई क्रैश वगैरह नहीं होगा, ठीक है। ये बहुत सारे जो लोग मतलब व्यूज पाने के लिए ऐसे दुनिया भर की न्यूज फैला देते हैं कि मार्केट क्रैश हो गया, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। मैं आपको इसमें जो भी चीजें दिया गया है मैं वन टू वन करके बताता हूँ कि क्या इम्पैक्ट पड़ेगा हमारे इंडियन स्टॉक मार्केट के ऊपर। तो दोस्तों आइए मैं आपको थोड़ा पढ़ के बताता हूँ कि क्या चैट जीपीटी बोल रहा है कि यदि हमारे ऊपर टैरिफ लग रहा है तो हमारे इंडियन मार्केट पे क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है। दोस्तों हमारा वीडियो नहीं आ पा रहा था ड्यू टू सम रीजन, बट अब वीडियो आपको कंसिस्टेंट मिलेगा। एक दो दिन गैप करके दूसरा वीडियो मिलना स्टार्ट कर देगा। यदि आप लोग किसी भी टॉपिक पे चाहते हैं वीडियो, तो आप कमेंट करेंगे। हेजिंग भी चाहते हैं हेजिंग पे, एसएमसी चाहते हैं एसएमसी पे, प्राइस चाहते हैं प्राइस पे, जिस पे चाहिए आपको कमेंट करिएगा। मैं उस पर एक प्ले लिस्ट कम्प्लीट बनाने की कोशिश करूंगा, क्योंकि मेरे यहाँ थोड़ा मतलब कुछ प्रॉब्लम हो गई थी दोस्तों। होता है ना, सबके लाइफ में कुछ चीज़ें होती हैं जो अनसर्टेनिटी होती है, आ जाती हैं, उसकी वजह से थोड़ा क्लासेस को मैं वीडियो को मैं नहीं कंटिन्यू कर पाता। क्लासेस तो मैं ले रहा था, लेकिन मैं अपना वीडियोस नहीं बना पाता था। अब वीडियो हमारा जो है कंटिन्यू आने वाला है। तो दोस्तों सबसे पहले हम जानते हैं क्या, देखिए मैंने यहाँ पे सर्च किया है क्या, आफ्टर 50% टैरिफ बाय यूएस व्हाट विल बी इम्पैक्ट इंडियन स्टॉक मार्केट, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे क्या बता रहा है, 50% टैरिफ बाय यूएस ऑन इंडियन गुड्स वुड बी अ वेरी बिग पॉलिसी। जो बता रहा है एक बड़ा मूव है, किसके भाई द्वारा, यूएस के द्वारा। 50% टैरिफ मतलब बहुत ही मतलब फ्रेंडली कंट्री था, ऐसे सोचा नहीं गया था। लेकिन क्या है, जानते क्या, सही क्या है कि राजनीति में कोई किसी का दोस्त नहीं है, कोई किसी का दुश्मन नहीं, सबको सिर्फ और सिर्फ अपना इंटरेस्ट लगा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे बता रहा है एक बड़ा इम्पैक्ट होने वाला है इंडियन स्टॉक मार्केट पे, वुड डिपेंड ऑन द सेक्टर टारगेट बाय द हाउ टू इंडिया रिस्पोंड, ठीक है, ब्रेक डाउन बाय द वीकली। अब देखिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं क्या नेगेटिविटी इम्पैक्ट क्या होने वाला है। पहले नंबर पे देखिए एक्सपोर्ट ओरिएंटेड सेक्टर, जो कि मतलब हमारा, जानते क्या है, हम लोग इंडिया में इंडिया की चीज बहुत सारी चीजें क्या करते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं टू यूएस। किसको, टू यूएस। तो उस पे ऊपर भी थोड़ा सा इम्पैक्ट पड़ने वाला है शॉर्ट टर्म के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे ये बता रहा है कि देखिए इंडियन कंपनी दैट एक्सपोर्ट हैवीली ऑन यूएस टू द यूएस, देखिए टेक्सटाइल हो गया, फार्मास्यूटिकल हो गया, आईटी हो गया, और सेक्टर है कहाँ पे, हमारे इंडिया में, जैसे आईटी हो गया, और आईटी सेक्टर हो गया, टेक्सटाइल सेक्टर हो गया, फार्मास्यूटिकल सेक्टर हो गया, सर्विस सेक्टर हो गया, ऑटो पार्ट हो गया, केमिकल साइड हो गया। इन सब चीजों को जानते हैं क्या, एक सडनली डिमांड जो है कम देखने को मिलेगी कहाँ पे, यूएस में। जैसे ही कम कंपनी को मतलब माल बिकेगा, प्रॉफिट क्या होगा, कम होगा। कंपनी का प्रॉफिट कम होगा तो क्या होगा, देश की जो जीडीपी है उसके ऊपर भी इम्पैक्ट पड़ने वाली है। ऐसे नहीं मतलब नहीं पड़ेगा, क्योंकि कंपनी से ही जो पैसा आता है वो देश के पास जाता है, देश के पास से ही क्या होता है, जीडीपी बनती है। तो जो यूएस का टैरिफ है ये इम्पैक्ट पड़ने वाला है, ठीक है, बता रहा है ये चैट जीपीटी। देखिए ये क्या बता रहा है, रुपीस, जो रुपीस है हमारा थोड़ा क्या हो सकता है, वीकन हो जाएगा, क्योंकि हमारा जैसे ही एक्सपोर्ट कम होगा वैसे ही हमारा जो रुपीस है वो डिप्रिसिएट होना शुरू हो जाएगा, मतलब गिरना शुरू हो जाएगा। क्योंकि जब हम एक्सपोर्ट नहीं करेंगे तो हमारे रुपीस का क्या होगा, डिमांड नहीं बढ़ेगा। ये यहाँ पे बता रहा है कि रुपीस क्या हो सकता है, वीक हो सकता है। रुपीस वीक होगा तो डेफिनेटली ये मार्केट गिरेगा, मार्केट गिरेगा तो जीडीपी गिरेगा, ठीक है। यहाँ पे बता रहा है। और देखिए दूसरा नंबर क्या है, ये है फॉरेन इन्वेस्टर सेंटिमेंट, एफआईआई।
और इसमें मे बी टर्न क्वेश्चन ऑन लीडिंग द स्टॉक मार्केट प्रेशर। जो एफआईआई है ये बोल रहा है कि शॉर्ट टर्म में प्रेशर देंगे किसको, मार्केट को सेल करके, क्या करके, क्योंकि एफआईआई अपना पैसा क्या करेंगे, मार्केट से आउटफ्लो करेंगे, मार्केट से निकालेंगे, मार्केट से पैसा निकालेंगे। आपको पता है कि जिधर मार्केट एफआईआई जाते हैं मार्केट को चलाता है, अभी एफआईआई क्या कर रहे हैं, मार्केट को सेल कर रहे हैं बिकॉज ऑफ टैरिफ। ठीक है, टैरिफ की वजह से ट्रेड वार का सिचुएशन बना हुआ है इंडिया यूएस चाइना के बीच में। ठीक है, तो ये बता रहा है क्या, एफआईआई का जो सेंटीमेंट है ये यहाँ पे भी बियरिश दिख रहा है। एंड देन उसके बाद क्या है, ये देखिए ग्लोबल ग्रोथ कंसर्न, इंडिया यूएस टेंशन कैन बी स्प्लाइड इनटू द ग्लोबल ट्रेड टेंशन इफेक्टिंग आईटी एंड मैन्युफैक्चरिंग आउटलुक। जो इंडिया में, इंडिया और यूएस के बीच में क्या चल रहा है, एक ट्रेड वार तरफ चल रहा है, ये इंपैक्ट पड़ने वाला है कहाँ पे, आईटी और फार्मास्यूटिकल कंपनियों पे। एंड देन उसके बाद क्या है, देखिए पॉजिटिविटी क्या है इसमें, वो तो हमारा क्या था, नेगेटिविटी थी। नेगेटिविटी में क्या, तीन चीजें हमको बता रहा था मार्केट। पहला रुपीज जो है वीकन हो सकता है, सॉरी पहला था क्या, एक्सपोर्ट थोड़ा क्या हो सकता है हमारा, कम हो जाएगा, कम होने के बाद क्या हो जाएगा, हमारा प्रॉफिट भी कम हो जाएगा, पहले नंबर पर बता रहा है। दूसरे नंबर बता रहा है क्या, जैसे ही एक्सपोर्ट कम होगा वैसे क्या होगा, हमारे रुपीज की जो प्राइस है, क्योंकि डिमांड घटेगी तो प्राइस गिरेगा, तो यहाँ पे रुपीज कैन बी वीकन। एंड फॉरेन सेंटीमेंट क्या है, यहाँ से थोड़ा सेल प्रेशर दे सकता है क्या, इंडियन मार्केट। देन जो है चौथा नंबर पर क्या है, ग्लोबल ग्रोथ कंसेप्ट जो था इंडिया यूएस के बीच में क्या है, अभी ट्रेड वार का सिचुएशन बना हुआ है। ये चार चीजें हैं जो नेगेटिविटी में बता रहा है क्या, चैट जीपीटी कि क्या होगा जब सॉरी 50% टैरिफ लगने के बाद ये सब हमारे ऊपर इम्पैक्ट पड़ने वाला है। उसके बाद देखिए क्या पॉसिबल पॉजिटिविटी, अब इसमें देखिए क्या है, क्या क्या चीजें हमारे लिए मतलब यहाँ पे बेस्ट भी हो सकता है, ऐसा नहीं है कि नेगेटिविटी है, कुछ चीजें हमारे लिए पॉजिटिविटी भी है। देखिए देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, डोमेस्टिक फोकस्ड कंपनी सेक्टर लाइक बैंकिंग एफएमसीजी इंफ्रा रिटेल which dependent on more domestic consumption that import may be less and affected। आप जानते हैं क्या, जो हमारे यहाँ एफएमसीजी है, इंफ्रा है, रिटेलर है, ये सब पे क्या था क्या, हमारे ऊपर इम्पैक्ट नहीं पड़ने वाला, क्योंकि ये सब चीजें जो है हमारे इंडिया में ही लोगों को इम्पोर्ट एक्सपोर्ट बाई और कंज्यूम किया जाता है, किसमें एफएमसीजी और बैंकिंग का जो है, क्योंकि पैसा क्या करते हैं हम लोग अपने यहाँ ही अपने लोगों को लेते हैं और देते हैं। एफएमसीजी हो गया, बैंकिंग हो गया और रिटेलर चीजें हो गया, इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है, जो हमारे यहाँ डेवलपमेंट भी हो रही है, जैसे डेवलपमेंट से रिलेटेड जो भी है, रियल एस्टेट है, रोड है, कंस्ट्रक्शन है, ये सब चीजें क्या है हमारे लिए एक बेटर अपॉर्चुनिटी है कि यदि हमें यहाँ पे देखेंगे क्या लॉन्ग टर्म में शॉर्ट ग्रोथ दिख सकता है हमारे यहाँ। ठीक है, गवर्नमेंट एंड आरबीआई प्रेशर इंडिया, देखिए इफ इंडिया रिटेलर विथ टैरिफ और प्रोवाइड इंसेंटिव सब्सिडी टू सम डैमेज कुड बी कंफ्यूज। यदि इंडियन गवर्नमेंट और आरबीआई कुछ सब्सिडरी प्रोवाइड करते हैं किसको, जो इंडिया की कंपनियां हैं, तो ज्यादा मतलब इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। अभी रिसेंट में ही मोदी जी ने क्या बताया, दीपावली पे क्या होगा, टैक्स में थोड़ा सा रिलैक्सेशन देंगे, कौन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो जैसे ही टैरिफ का समझ में आया वैसे ही जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है वो सोचे कि हमारे ऊपर कुछ इम्पैक्ट पड़ सकता है, इसीलिए उन्होंने क्या किया, टैक्स को कम कर दिया। आप मानते हैं जब किसी भी कंपनी को टैरिफ दिया जाएगा तो अपना मार्जिन कम कर लेगा, लेकिन माल को वहां पे सेल कर सकता है। तो यहाँ पे बता रहा है क्या, गवर्नमेंट एंड ये हमारे साथ देंगे कंपनियों को, तो ये कोई दिक्कत नहीं पड़ने वाली है। ठीक है, लॉन्ग टर्म में। उसके बाद क्या है, शिफ्ट इन ग्लोबल ट्रेड इन द लॉन्ग रन इंडिया माइट ट्राई टू डाइवर्सिफाई एक्सपोर्ट यूरोप, मिडिल ईस्ट, अफ्रीका, आसियान देश। जो हमारा ये बता रहा है कि यहाँ पे हमें कोई अल्टरनेटिव देखना चाहिए। ठीक है, आफ्टर 50% टैरिफ हमें वी शुड सी अल्टरनेटिव। ठीक है, अल्टरनेटिव क्या हो सकता है, यूरोप है, यूरोप में बहुत सारी कंपनियां हैं, मिडिल ईस्ट में है, इसमें यूएई हो गई, सऊदी अरबिया हो गई, और सारी जितने भी मतलब मिडिल ईस्ट कंट्री हैं, और ये अफ्रीका है, अफ्रीका में जो अभी आप लोग जानते हैं क्या, ब्रिक्स जो है वहाँ पे हमारा एक मेंबर है अफ्रीका का कंट्री। आसियान देश जो एशिया के भी हैं जो इम्पोर्टेंट उस पर हमें शिफ्ट करना चाहिए। ओवरऑल स्टॉक मार्केट इम्पैक्ट जो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है वो है क्या, हमारा स्टॉक मार्केट पे इम्पैक्ट। देखिए जो लोग कह रहे हैं कि मार्केट कैसे हो सकता है, आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे क्या बता रहा है, ओवरऑल जो स्टॉक मार्केट पे है शॉर्ट टर्म पड़ेगा, क्या पड़ेगा, शॉर्ट टर्म, ज्यादा लॉन्ग टर्म नहीं है, ये हमारा है 2-4 दिन 10 दिन या मंथली तक हमारा ये इम्पैक्ट पड़ने वाला है। देखिए निफ्टी सेंसेक्स लाइकली टू बी फॉल शार्पली, जो कि अभी आप लोग देखे होंगे 26 तारीख को जो हमारा
निफ्टी है 200 पॉइंट के प्लस बंद गिरा हुआ है, और जो सेंसेक्स है वो 800 पॉइंट गिरा है। ठीक है, तो जो अभी है ये सिर्फ और सिर्फ शॉर्ट टर्म के लिए है, लॉन्ग टर्म में ज्यादा इसका इम्पैक्ट नहीं देखने को मिलेगा। एंड देन देखिए मीडियम टर्म, market will stabilized depending on Indian retail policy and global domestic negativity. Sector focusing on domestic growth would be become a more attractive. ठीक है, यहाँ पे जो इंडियन का जो डोमेस्टिक है वो बहुत ज्यादा ही अट्रैक्टिव है फॉर द लॉन्ग टर्म। ठीक है, शॉर्ट टर्म में मैं मानता हूँ कि टैरिफ जो हमारे पर इम्पैक्ट रहेगा, बट लॉन्ग टर्म हमें कोई ज्यादा टेंशन की बात इसमें नहीं है। एंड देन उसके बाद एक क्या है, देखिए इन शॉर्ट अब 50% tariff by the US would be the bearish for the Indian stock market short term। क्या बोल रहा है मार्केट, देखिए देखिए अब 50% tariff by the US would be the bearish for the stock market in the short term। जो लोग कह रहे हैं मार्केट क्रैश हो गया है, पढ़ लीजिए आराम से। जो इंडिया का जो यूएस का 50% टैरिफ है वो सिर्फ और सिर्फ हमारे लिए जो इम्पैक्ट पड़ने वाला है वो सिर्फ और सिर्फ शॉर्ट टर्म पड़ने वाला है। क्या पड़ने वाला है, शॉर्ट टर्म। लॉन्ग टर्म में देखिए स्पेशली एक्सपोर्ट हैविली सेक्टर लाइक ये जो भी हमारे इम्पैक्ट पड़ने वाला है, आईटी सेक्टर, फार्मा सेक्टर, टेक्सटाइल सेक्टर, मेटा सेक्टर। ठीक है, शॉर्ट टर्म में भी होल्ड बेटर बट ओवरऑल सेंटीमेंट वुड बी लाइकली टू नेगेटिव अंटिल द क्लैरिफाई एंड डू यू वांट टू ब्रेक डाउन विच इज द सेक्टर एंड वुड बी द। देखिए यहाँ पे जो बता रहा है ओवरऑल जो हमारा शेयर लिक्विडिटी बता रहा है कि जो इंडियन स्टॉक मार्केट है शॉर्ट टर्म में नेगेटिविटी फेस कर सकता है, बट ड्यू टू द हाई कंजम्पशन ऑफ डोमेस्टिक मार्केट विल बी कंटिन्यू अप ट्रेंड। तो ज्यादा घबराने की बात नहीं है, यदि आप लोग इन्वेस्टर हैं या फिर ट्रेडर हैं तो इसमें केवल और केवल शॉर्ट टर्म में थोड़ा सा मतलब मार्केट में डाउनफॉल देखने को मिला है, बट लॉन्ग टर्म में मार्केट क्या है हमारा बुलिश है। तो मतलब इसका एक चीज में निकला कि हमें लॉन्ग शॉर्ट जैसे हम इन्वेस्टिंग कर रहे हैं हमें लॉन्ग टर्म व्यू को लेकर चलना चाहिए। ठीक है, यदि हम ट्रेडिंग कर रहे हैं तो कोई बात नहीं, शॉर्ट टर्म देख रहे हैं मार्केट ऊपर जा रही है हम लोग कॉल बाई करके ट्रेड कर सकते हैं, मार्केट नीचे जा रही है तो हम लोग सेल कर ट्रेड ले सकते हैं। तो मैं इसमें एक छोटा सा वीडियो बनाने की कोशिश की क्योंकि बहुत सारे लोग मतलब वीडियो बना रहे थे कि मार्केट क्रैश हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है भाई। ठीक है, मैं शॉर्ट टर्म में कुछ इम्पैक्ट है बट लॉन्ग टर्म में मार्केट बुलिश रहेगा। ठीक है, अब इसके बाद मेरा जो वीडियो होगा मैं आपको क्रिप्टो के इंडियन मार्केट के ऊपर पूरा 1-to-1 वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा। यदि आप लोग चाहते हैं जिस भी टॉपिक पे प्लीज कमेंट करिएगा, मैं बनाऊंगा। थैंक यू सो मच।